तक है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कैसे बदलेगा? आपका जीवन परमेश्वर का वचन कैसे बदलेगा? कितना बात देखें। सबसे पहला बात कौन सा देखे हैं हम लोग? परमेश्वर का वचन हमारा जीवन को बदल देगा। नहीं, सबसे पहला बात देखे हैं, हमेशा अपने गुस्सों को काबू में रखना सीखना है। नीति वचन 16:32। दूसरा बात है, हमेशा शुद्ध और पवित्र बनने में सक्षम रहना, फिलिपी 4:8 में। और तीसरा हम लोग बातों को देखे हैं, अपने आप को कंट्रोल करना सीखे, कुलुसियों 2:3 में। मेरे प्रियो, अभी एक बात और हम लोग देखेंगे, जो गलातियों की पुस्तक 6:4 पढ़िएगा। इसी के बगल में है गलातियों की पुस्तक, इफिसियों के पीछे है, दूसरा कुरिन्थियों के बाद है। 4:6 पढ़िएगा। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। यहाँ पर इस समझने की बात है, अपने आप को पहचानो। आप कौन है? नौजवान भाई बहन, अपने आप को पहचानो कि परमेश्वर के आप कौन है। परमेश्वर आपके जीवन में कौन सा काम करना चाह रहा है? परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन से क्या है? आप इस बात को ध्यान करना है। यहाँ पर ही अपने आप को पहचानो। ये चौथा बात है, अपने आप को पहचानो, आप प्रभु में कौन है। एक प्रभु का दास था जो अपने आप को पहचाना था। हम कौन है? हम कौन है जो उनके बारे में जानते हैं? प्रेरित पौलुस के बारे में सब लोग जानते हैं। पहले प्रेरित पौलुस कौन था? मसीह लोगों को सताने वाला था। वो अपने आप को जानता था, मैं मसीह के प्रभु का लोगों को सताने वाला था, मैं उन्हें मारता था, घसीट के लोगों को और सभाओं के सामने उन्हें इकट्ठा करता था। जिस दिन परमेश्वर ने उनका जीवनों को यीशु मसीह ने बदल दिया, उस दिन से वो अपने आप को पहचान लिया, मैं इस संसार की नहीं हूँ, मैं स्वर्गीय व्यक्ति हूँ। उस समय से उनका जीवन ऐसा बदला, उन्होंने प्रभु के लिए जीना चाहा, उन्होंने प्रभु के लिए आगे बढ़ा। उनका जीवन जब समझ में आया, पता चल गया, उनका जीवन सब बदल गया। मेरे प्रियो, आप भी अपने आप को पहचानिए। क्या आप परमेश्वर का कौन है? परमेश्वर आपका कौन है? आप परमेश्वर का सच में बेटा बेटी है, या नाम धराए के लिए प्रभु के लिए आते हैं भवन में, या कोई लड़की को देखने के लिए आते हैं, या कोई लड़का को देखने के लिए आते हैं कि या वो लड़की सुंदर है, वो लड़का सुंदर है, हम उनसे जाएंगे तो हमें शादी होगा, शादी होके फिर अपना जीवनों को जिएंगे। क्या इस कारण आप प्रार्थना में जाते हैं? क्या आप सच में परमेश्वर का वो वचन के पीछे चलना चाहते हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलना चाहता है? क्या है? नहीं है? आप आज रात इन 4 बातों को पहचानिए। कौन बात? सबसे पहले अपने आप को मेरे प्रियो गुस्सा पे काबू करना सीखिए। अपने आप को जिस दिन गुस्सा पे काबू करना सीख गए, परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। दूसरा, आप अपने आप को शुद्ध रखिए और पवित्र बनाने में सक्षम रहिए। तीसरा बात, अपने आप को कंट्रोल मतलब रखना सीखिए। चौथा बात है,
अपने आप को पहचाने। आप कौन है? यहाँ बोलता है और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्रों के आत्मा को, मतलब परमेश्वर बोलता है अपने तू और तुम जो पुत्र हो। क्या आप सच में परमेश्वर के पुत्र है? अगर प्रभु के बेटा है तो प्रभु की आत्मा आपके अंदर में आएगा। अगर प्रभु की आत्मा परमेश्वर के आपके अंदर में आया है तो परमेश्वर पवित्र था, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर में आ जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप ये 4 काम करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप और प्रभु की करीब में और आ जाएगा, आपका रिश्ता और प्रभु में मजबूत होगा। मेरे प्रियो भाई बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपको जीवन को बदल दिया है और हमेशा आपको जीवन को परमेश्वर बदल के रखेगा। पापों से, बुराइयों से आपको दूर करेगा और परमेश्वर आपको नगर देगा। आप उस नगर में जाने के लिए तैयार है या नहीं है, ये आपके हाथ में परमेश्वर दिया है। आप आज रात में सोते समय आप परमेश्वर से बोलना है। ये 4 बात बोलिए रात में सोते समय। क्या सच में परमेश्वर मेरे जीवन में आपका वचन है या नहीं है? क्या सच में हम अभी भी गुस्सा करते हैं ज्यादा, क्या नहीं करते हैं? क्या अपने आप को हमेशा शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बना रहे कि नहीं बना रहे? क्या अपने आप को हमेशा कंट्रोल में रख रहे हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं? या अपने आप को पहचाने, आप कौन है? परमेश्वर छोटी से बच्चन से आप लोगों को आशीष दे। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोग पास्टर जी से बोलिएगा, पास्टर जी हमको बोलेंगे जरूर, हम मनने आपको फिर दोबारा से और बढ़िया सिखलाएंगे। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी, आपने समय दिया है और आप लोग को भी धन्यवाद। प्रभु आशीष करे। आमीन आमीन। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु का दास के लिए विशेष धन्यवाद कि कीमती समय आप लोगों के हम सब के लिए दिया, प्रभु का वचन बताने के लिए, प्रभु का वचन से शिक्षा देने के लिए। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको परिवार को प्रभु आशीषित करे। आइए समय हम लोग आगे बढ़ेंगे और अंतिम प्रार्थना कर हम लोग समाप्त करेंगे। संगीता प्रार्थना करें।